Hello everyone. A very good morning all of you guys. So guys, today we are going to discuss about the Faraday's law of electrolyte. Okay. तो आज हम लोग बेसिकली इलेक्ट्रोलाइट फैराडेज के इलेक्ट्रोलाइट लॉज के बारे में पढ़ेंगे गाइस. ओके. क्या है, कैसे है, ये सब. तो फैराडेज का जो लॉ है गाइस, वो जनरली 2 लॉज फैराडेज ने दिया था. ठीक है. तो फर्स्ट लॉ में डील करते हैं हम लोग. फर्स्ट लॉ क्या है गाइस, बता रहा हूँ मैं. ठीक है. द मास ऑफ a substance deposited or the mass of the mass of gas liberated. Okay, लिबरेटेड. तो एक ऐसा मास, ठीक है, चाहे वो सब्सटेंस का हो जो डिपॉजिट हो रहा हो, या कोई गैस जो डिपॉजिट हो रहा है, जैसे हाइड्रोजन गैस हो गया. ठीक है. जो डिपॉजिट हो रहा है मतलब सॉल्यूशन से इलेक्ट्रोड पे जा रहा है. ओके. एट ए पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड, ठीक, कोई भी एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड पे जा रहा है, इज directly proportional to amount of charge passing through solution. या फिर इसी को हम लोग क्या बोलते हैं गाइज, इलेक्ट्रोलाइट. ओके. तो ये कंडीशन है, ये उसका रूल है, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, याद रखना कि द मास ऑफ अ सब्सटेंस डिपॉजिट और द मास ऑफ अ गैस, ठीक है, लिबरेटेड एट अ पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अमाउंट ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू सॉल्यूशन. मतलब कि यहाँ पे जैसे मैं यहाँ पे शो ऑफ कर देता हूँ. जैसे ही समझ लो, ये कोई इलेक्ट्रोलाइट सेल है, इसमें कोई एक इलेक्ट्रोड है, ये कोई सेकंड इलेक्ट्रोड डाल देता हूँ गाइस, जैसे मैं यहाँ पे, ठीक है, जैसे कि ये कोई सेकंड इलेक्ट्रोड है, और यहाँ पे क्या है, बहुत सारा इलेक्ट्रोलाइट है. ठीक है. किसी भी चीज़ का हो सकता है, कॉपर सल्फेट का, जिंक सल्फेट का इलेक्ट्रोलाइट है. अब इस इलेक्ट्रोलाइट कंडीशन में क्या हो रहा है, अब मैं इसको चार्ज दे रहा हूँ गाइस. ठीक है. तो चार्ज जैसे ये, ठीक, ये चार्ज हो गया. तो ये जो प्लस वाला है, ठीक है, ये जो पॉजिटिव चार्ज होगा और ये नेगेटिव होगा. तो पॉजिटिव से जो जुड़ता है गाइस, हमको पता है कि उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एनोड बोलते हैं. और जो नेगेटिव से जुड़ता है उसको क्या बोलते हैं, कैथोड बोलते हैं. ठीक है. याद रखना, बहुत कन्फ्यूज़न होता है ना. अब ये बोला क्या है, द मास ऑफ द सब्सटेंस डिपॉजिट और द मास ऑफ गैस लिबरेटेड एट अ पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड. यहाँ से जो भी कंडीशन है, जो भी सॉल्यूशन होगा, वो क्या हो रहा है, डिपॉजिट हो रहा है. कहाँ पे हो रहा है, एनोड या कैथोड पे हो रहा है, पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड पे. इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अमाउंट ऑफ द एनर्जी या चार्ज पासिंग थ्रू सॉल्यूशन. तो तब तक क्या होते रहेगा गाइस, डिपॉजिट होते रहेगा, जब तक हम उसको क्या दे रहे हैं, चार्ज दे रहे हैं, यानी इलेक्ट्रोलाइट दे रहे हैं. तो जितने टाइम तक उसको चार्ज देंगे उतना ही ज़्यादा क्या होगा, वो डिपॉजिट होगा या गैस लिबरेटेड होगा. तो ये कंडीशन है. यानी कि इसको मैं लिख सकता हूँ गाइस, द मास ऑफ सब्सटेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या, चार्ज. एम प्रोपोर्शनल टू क्यू. यही है जो अभी बोला. तो एम जो है वो क्या है गाइस, वो तो मास है. ये क्यू को क्या है, चार्ज है. ये क्या है, प्रोपोर्शनल है. प्रोपोर्शनल को अगर हटाना है तो क्या लगाना पड़ेगा, कांस्टेंट. तो यहाँ पे मैं कांस्टेंट लगा रहा हूँ, डेट इज जेड. ओके. ये क्या है, कांस्टेंट है. तो फर्स्ट फॉर्मूला तो हम लोग को मिल गया. अच्छा, अब याद रखना, वेयर जेड इक्वल टू क्या है गाइस, ये है कांस्टेंट. कौन सा कांस्टेंट है ये, ई सी ई, जिसको हम लोग बोलते हैं बेसिकली इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट. ओके, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट कांस्टेंट है.
ओके, नाउ गाइस हम लोग को जेड तो ठीक है, क्यों एक्चुअली आपको पता होगा क्यों क्या होता है। अगर मैं सपोज यहाँ पे बोलूँ कि अगर मैं यहाँ पे एक करंट फ्लो कर रहा हूँ डेट इज़ आई एंड टाइम ऑफ द टी टाइम के लिए आई करंट फ्लो कर रहा हूँ, तो जब मैं टी टाइम के लिए आई करंट फ्लो करूँगा तो क्यू इक्वल टू क्या होता है गाइस, बेसिकली सबको पता होगा ना, या फिर बेसिकली आई इक्वल टू, ठीक है, आई फ्लो कर रहे हैं ना, करंट फ्लो कर रहे हैं, तो करंट जब फ्लो करते हैं तो ये होता है गाइस, कहाँ लिखूँ, यहाँ लिख देता हूँ मैं, जैसे I इक्वल टू होता है, हम लोग पढ़े थे, ठीक है, Q डिवाइडेड बाय क्या, T, ठीक है, एक पर्टिकुलर टाइम के लिए क्या हो रहा है, जो चार्ज फ्लो होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसका करंट। तो Q इक्वल टू क्या हो जाएगा गाइस, IT, ओके, IT, ये कन्फर्म हम लोग 10 से पढ़ते हैं। ये जो है इसको यहाँ पुट कर दो गाइस, तो ये हो जाएगा M इक्वल टू जेड क्या है, आई टी, ठीक है, आई टी, कौन आई टी, जेड आई टी, ठीक है, जेड आई टी, ओके। नाउ अब यहाँ पे जो हम लोगों को आई और टी मिला है ये डिपेंडेबल है। सेकेंड कंडीशन, मैं इसको लिख सकता हूँ एम इक्वल टू, ये भी फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, याद रखना, एम इक्वल टू एक और फॉर्मूला बनता है गाइस, ई अपॉन बेसिकली एफ, ओके। अब ये ई अपॉन एफ कहाँ से आया ये बता देता हूँ, बिकॉज जो आपका जेड होता है गाइस दैट इज इक्वल टू इक्विवेलेंट मास डिवाइडेड बाय फैराडे, ओके, इक्विवेलेंट मास डिवाइडेड बाय फैराडे। जो इक्विवेलेंट मास है, ठीक है, यानी ई है, इसको हम लोग इक्विवेलेंट वेट भी बोलते हैं, जो हम लोग निकालना जानते हैं गाइस, ठीक है, और फैराडे जो है उसको हम लोग बोलते हैं चार्ज ऑफ सॉरी ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, ओके, बेसिकली 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन पे चार्ज लगता है वो फैराडे का है। और ये कितना होता है गाइज, ये होता है आपका बेसिकली 96,500 कूलम, ओके, ये इतना रहता है, इसको तो बिल्कुल याद ही रखना है आपको। नाउ तो यहाँ तक आपका एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला मिल गया, 3 फार्मूले मिल गए जो हमारे क्या हैं, आपके फैराडेज लॉ के फर्स्ट फार्मूला है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मैक्सिमम लोगों को इक्विवेलेंट वेट निकालना नहीं आता, फैराडे कांस्टेंट तो ठीक है निकाल लोगे, इक्विवेलेंट कैसे निकालोगे गाइज बता रहा हूँ मैं, ठीक है। जो इक्विवेलेंट वेट निकालने का होता है उसको हम लोग क्या लिखते हैं गाइज, मोलर मास डिवाइडेड बाय एक्स लिखेंगे, ठीक है, वेयर एक्स इज इक्वल टू, जहाँ एक्स क्या होगा आपका, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा, जितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेंगे उतना होगा, ये याद रखना आप लोग। इसके लिए चेंज हो जाएगा, एक्स की वैल्यू जो होगी वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र पे होगा। जैसे कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे जैसे कॉपर है, कॉपर जो होता है जनरली कॉपर 2 पॉजिटिव है, यानी कि आयन है, ये 2 पॉजिटिव आयन यहाँ पे गया, 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया और क्या हो गया, डिस्चार्ज हो गया। तो कितना इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है गाइस, 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 इलेक्ट्रॉन इसका क्या हो जाएगा, एक्स की वैल्यू हो जाएगी, ओके। तो आई थिंक आपको ये फर्स्ट लॉ कम्प्लीटली समझ में आया होगा गाइस। इसका नेक्स्ट जो है वो हम लोग देख लेते हैं, यानी कि इसका मेन न्यूमेरिकल्स, ओके।